हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। देखिए, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जो बिगनर्स है उन लोगों के लिए। आप चाहे तो वो मेरा जो वीडियो है ये मैंने कल को अपलोड किया हुआ है। कल से ये सीरीज़ का जो है स्टार्टिंग हो रखा है, तो मैं धीरे धीरे करके आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। तो आप जा करके, अगर आपने देखा नहीं है वो वीडियो, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ उससे पहले मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के बेस में सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं कुछ कुछ, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको आने वाले टाइम पे मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है और उससे आप अवेयर हो सकें, और आपको जो भी आप ट्रेड ले उसमें आपको आसानी हो ट्रेड लेने में और अपनी प्लानिंग करने में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की कि मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है। मंडे के लिए देखिए, मैं स्पेशली मंडे के लिए नहीं कहूँगा, मैं आपको एक टारगेट बताता हूँ अपना, कि जो मैंने देखा हुआ है। सब लोग ये कह रहे हैं कि 52,300 आ जाएगा, 52,800 आ जाएगा। मेरा जो टारगेट है वो है 53,300 का। ठीक है, आप ये टारगेट लेकर के चल लीजिए। ठीक है, आने वाले, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल परसों नरसों में आ जाएगा, एक हफ़्ता 2 हफ्ता भी लग सकता है, लेकिन 53,300 मेरा टारगेट है। ठीक है, प्ले किस तरीके से करना है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, ये जो कल को जो ये रैली आई, ठीक है, इससे ये तो पता चल रहा है कि हाँ, कि यहाँ पर एक तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस बन रखा है, प्लस इस मूव में जितनों ने सेलिंग करी थी और जो ओपनिंग में कल को इसने सेलिंग करके दिखाई, उसके बाद इसने ये हिस्सा तो ट्रैप कर रखा है। तो यानी कि इतनी जल्दी तो ये नीचे आएगा नहीं, ये तो क्लियर बात है। तो डाउन साइड का तो अभी व्यू नहीं है। ठीक है, क्या हो सकता है कि मार्केट या तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ठीक है, या ये स्ट्रक्चर अगर ये यहाँ पर बनाता है, थोड़ा सा ऊपर जा कर के यहाँ पर बनाता है, हो सकता है कि मंडे के दिन ये पूरा का पूरा टाइम पास करे इन दो जोन के बीच में। ये जोन निकल करके आ रहा 52,350 का आपका, और ये जोन निकल करके आ रहा आपका 52,050 का। ठीक है, इन दो जोन के बीच में कंसोलिडेट करती रहे और यहीं पर ही क्या पता कल का पूरा दिन निकाल दे। ऐसा हो सकता है, चांसेस है। क्यों? क्योंकि आज इसने बहुत अच्छी रैली दे दी है। ठीक है, तो अभी तक की जो इसकी ये वाली जो डिमांड है ये यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाती है। अब क्या करना है कि अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है और इस तरीके का या फिर इस तरीके का पैटर्न बनाती है, तो आपको बस नोटिस करना है कि यहाँ पर आकर के ये जो हमारा बेस बन रखा है, यहाँ पर आकर के अगर ये एक बुलिश साइन दिखाती है तो आप सी की तरफ बैठेंगे। ठीक है, कॉल ले सकते हैं आप लोग। आपको जो पहला टारगेट होगा वो ये रहेगा 52,350 का पहला। दूसरा टारगेट आपका रहेगा 52,770 का। ठीक है, आप फिलहाल के लिए इन दो टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। ठीक आ गया, समझ में आ गया आपको। उसके बाद आगे जा कर के देखिए क्या हो सकता है, मैं वो पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ। मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो, मार्केट ऊपर जाए, फिर मार्केट इस तरीके से कुछ बिहेव करे, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, इस तरीके का कुछ बिहेव कर सकता है मार्केट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से बना रहा है। ये स्ट्रक्चर बेस्ड प्लानिंग बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड प्लानिंग बता रहा हूँ मैं आपको, तो उस हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में टारगेट मैंने आपको तीनों के तीनों बता दिए। पहला है हमारा 52,350 का, दूसरा है हमारा 52,770 का, और तीसरा है हमारा 53,297 का। 300 लगा लीजिए आप। ठीक है, इन तीन टारगेट के लिए जाएंगे आप, और जब जिस भी टाइम पे, जिस भी दिन ये वाला टारगेट अचीव हो जाएगा, तब उसके बाद आप कुछ दिन के लिए बाहर हो जाएंगे, वहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे क्या बन रहा है, तब उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी जो मेरे प्लान है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है। उसके बाद जब आगे की तरफ बनेगा स्ट्रक्चर तब मैं आपको बताऊँगा, अपडेट कर दूँगा मैं आपको। ठीक है, यह था हमारा बैंक निफ्टी में। निफ्टी में आ जाते हैं, निफ्टी में कैसा रह सकता है। तो निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में कैसा रह सकता है। निफ्टी दोस्तों देखिए, वैसे तो इसका जो
टारगेट है वो है तो ऊपर का, लेकिन कंफर्म कब होगा? कंफर्म ये होगा जब ये 25,299 के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, तब जा कर के यह कंफर्म होगा। अच्छा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग कैसे प्ले कर सकते हैं इसको, ये जो मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ रहा है आपका 24,925, ठीक है। 24,925 के अगर ऊपर निकलता है, ठीक है, 24,925 के ऊपर निकलता है, तभी जा कर के आप लोग बाय में बैठ सकते हैं, ठीक है, तभी जा कर के आप लोग बाय में बैठ सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है ये इतने तक के लिए है, ये आ रहा आपका 25,057 का, ठीक है। अगर 25,057 अगर इससे ऊपर निकल जाता है मार्केट, 25,057 से अगर ऊपर निकल जाता है मार्केट, तो आप उस कॉल को कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ आती है, यहाँ सस्टेन होती है, तो आप यहाँ से 24,925 से लेकर के 25,057 तक का एक मूव जो है वो कैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर के आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है और पहले देखना है मार्केट को कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा है या फिर ऊपर की तरफ ये सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, इस तरीके का बना रहा है कि कैसा बना रहा है, वो सारी चीज़ें आपको देख करके तब जा कर के प्ले करना है। अगर आपको ऊपर की तरफ दिख करके इस तरीके से कुछ पैटर्न मिलता है, यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर के आपको बुलिश साइन दिखता है, तब जा कर के आप एक बार जो है बाय साइड के लिए एक बार फिर से बैठ सकते हैं। और इस बार आपका टारगेट ये ना हो करके ये हो जाएगा 25,229 का, ठीक है। 25,229 अगर जैसे ही अचीव हो जाता है तो यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लीजिएगा, ठीक है, प्रॉफिट जो है वो बुक कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं कि मार्केट करता क्या है, क्योंकि ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है ये थोड़ा है तो पावरफुल, लेकिन हो सकता है इसको काट दे या फिर यहाँ से फिर एक बार डाउन साइड के लिए एक बार और आपको दिखा दे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए निफ्टी में जो है आपको जो टारगेट बैठ रहा है वो पहला टारगेट आपका ये बैठ रहा है, दूसरा टारगेट आपका ये बैठ रहा है, यहाँ पर आकर के आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है अपना, ठीक है दोस्तों। तो यही था निफ्टी में। निफ्टी में अभी इतना कुछ खास बना नहीं है, निफ्टी को अभी अपना पैटर्न, इसने अपना पैटर्न तोड़ा नहीं है। जब ये अपना पैटर्न तोड़ेगी, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, तब जा कर के आप इसमें जो है अच्छी तरीके से बाय साइड के लिए एग्रेसिवली जा सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आप कम क्वांटिटी में काम करिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में निफ्टी में काम मत करिएगा, क्योंकि एक बार अगर इसने इसको काट दिया तब जा कर के आप एग्रेसिव जा सकते हैं। और उसके बाद आपको जो टारगेट है जो आ रहा है आपका 25,800 का, ठीक है, 25,800 का आ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको 25,460 पहला टारगेट, तब जा कर के दूसरा टारगेट 25,800 का आपको मिल जाएगा, 25,800 का आपको मिल जाएगा। अगर ये 25,230 को क्रॉस कर लेता है तो, ठीक है। तो यही था निफ्टी में जो मैंने आपको बता दिया है। आप ये लेवल नोट कर सकते हैं जो मैंने आपको बता रखा है, और फिर तब जा कर के आप उस हिसाब से प्ले कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है। चलिए, फिर वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, लेवल समझ में आ गए हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो उसको जा कर के अभी देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में भी आ जाएगी और काफ़ी नॉलेज भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।